दोस्तों एक हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी मनहर की महफिल, देखी थी आप लोगों ने? तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कुछ शायर हैं जिनको मैं चाहता हूँ आप सुने मेरे साथ। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना शुरू करूंगा। ये सिर्फ आप लोगों के प्लान किया आज हमने। सबसे पहले एक शायर है, बहुत खूबसूरत शेर लिखता है। उसका एक शेर भी है कि उसने इस शिद्दत से पानी पिया है, कि उसने इस शिद्दत से पानी पिया है कि मुझे बोतल पे गुस्सा आने लगा है। दोस्तों जोरदार तालियां बजाना शुरू करें। पहले शायर आज के आपके बीच पेश कर रहा हूं अश्विनी मित्तल को। जोरदार तालियां प्लीज। अश्विनी भाई आ जाइए। मोहब्बत से शुरू करता हूं। मोहब्बत से भाई, इजाजत प्लीज। तेरे मिलने पे अब मिलेगा क्या? आहा, तेरे मिलने पे अब मिलेगा क्या? अब मिलेगा क्या? अंधा तस्वीर का करेगा क्या? आहा, तेरे मिलने पे अब मिलेगा क्या? अंधा तस्वीर का करेगा क्या? भर रहा है जो होटलों के बिल, आहा, भर रहा है जो होटलों के बिल, वो तेरी मांग भी भरेगा क्या? भर रहा है जो होटलों के बिल, वो तेरी मांग भी भरेगा क्या? इस ताल्लुक को कोई नाम तो दे, अपने रिश्ते को कोई नाम तो दे। तेरा बेटा मुझे कहेगा क्या? भाई मामा कहेगा। आपने वो बिल्कुल जो ओयो वाली नब्ज पकड़ी है ना आपने। किसी के कल पे गुस्सा आ रहा है, सो हर एक पल पे गुस्सा आ रहा है। वो जिस शिद्दत से पानी पी रही है, वो जिस शिद्दत से पानी पी रही है, मुझे बोतल पे गुस्सा आ रहा है। वो जैसे लिपटा है उसके बदन से, वो जैसे लिपटा है उसके बदन से, मुझे कंबल पे गुस्सा आ रहा है। वाह भाई वाह। आहा, मैंने कथा कहा कि आमने सामने हो हम दोनों, तेरी आंखें हो मेरा सीना हो, तेरी हर बूंद पर मेरा हक है, चाहे आंसू हो या पसीना हो। भाई कौन सा पसीना मैं समझ रहा हूं ये। आहा, धागा बांध के उसकी रस्सी खोली है, मैंने आंखें खोल के मुट्ठी खोली है। इतनी देर में अपना घर बनवा लेते, इतनी देर में अपना घर बनवा लेते, जितनी देर में तूने खिड़की खोली है। इतनी देर में अपना घर बनवा लेते, जितनी देर में तूने खिड़की खोली है। शेर सुनिएगा, बड़े दिल से सुनिएगा कि सोच रहा हूं फिर खिड़की से कूद पड़ूं, उसने कितने प्यार से पट्टी खोली है। एक ही शख्स पे उम्र गुजारी है मैंने, एक ही शख्स पे उम्र गुजारी है मैंने, पहली बार में आखिरी चिट्ठी खोली है। विशाल बाग साहब के कुछ शेर याद आ गए। कंगन की बात करी ना आपने, उनका एक शेर है ना वो कि शाम हुआ करती थी मैं घर रोशन करता था, कितना कुछ तो मैं बेमन करता था, उसके हाथों में सिर्फ हम ही जचते थे, दावा सोने का कंगन भी करता था, और दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है, वो दीवाना पागलपन भी करता था। और आखिरी शेर मेरा फेवरेट शेर कि तुम तो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, तुम तो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, छू लेते ना मेरा मन भी करता था। साथ निकले थे जिंदगी और मैं, साथ निकले थे जिंदगी और मैं, वो तो आगे निकल गई और मैं। आहा, मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, आईने में वो आदमी और मैं। मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, आईने में वो आदमी और मैं। वक्त मानो
रुका रुका सा है, वक्त मानो रुका रुका सा है, चल रहे हैं मेरी घड़ी और मैं। कभी लगता है खुदकुशी कर लूं, कभी लगता है खुदकुशी कर लूं, कभी लगता है खुदकुशी और मैं। वाह यार, सनातन धर्म को मानता था मैं। जी भाई। मैं भी मानता हूँ। जी भाई, जबान किसी धर्म की, किसी मजहब की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा कि जबान और कर्म दोनों का धनी हूं मैं। जबान और कर्म दोनों का धनी हूं मैं, कि उर्दू बोलने वाला सनातनी हूं मैं। गाइस, कैन यू प्लीज गिव मी गोइंग? अश्विनी मित्तल, वाह यार, जितनी प्यार से आप लोग बातें कर रहे थे मेरे साथ, मैंने देख लिया उतने प्यार से आप लोग शायरी सुन रहे हैं। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं कि यार कदरदान बैठे हैं आज और मेरे को समझ आ गया है कि क्या क्या करने बैठे। वाह यार, मजा आ गया है। तैयार हैं दूसरे शायर के लिए? एक बार जोरदार तालियां बजानी शुरू करिए। स्टेज पे बुला रहा हूँ रनमल जैन को, दोस्तों। रनमल भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए। रनमल, क्या हाल है? बस बढ़िया। आप कैसे हो भाई? देखो, ब्रेकअप तो सबका, किसी का गंदा सा ब्रेकअप हुआ, गंदा। भाई सबका ही हुआ है भाई। पर एक बात बोलता हूँ, ब्रोकन हार्ट से ना दिल उसी का टूटता है जिसके ऊपर महादेव का हाथ होता है। आहा। देखो, मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा से महादेव का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, और मेरी मोहब्बत को जब मैंने आखिरी बार जाते हुए देखा तब मेरे को पता था कि आज इस शख्स को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारे बिना मैं कैसा हूँ? तो सोचो, हिमालय से शिव रूठ जाए तो क्या होगा? सोचो, गणेश जी से मोदक रूठ जाए तो क्या होगा? सोचो, तुम्हारे सपने का आईना तुम्हारे सपने में टूट जाए तो क्या होगा? जैसे शब्द अधूरे हैं मात्रा के बिना, जैसे कक्षा अधूरी है छात्रा के बिना, जैसे दुर्गा बिना आरती के, आज शिव खड़े बिना पार्वती के। तो एक दिन अब कैलाश पर्वत रूठ गए शिव जी से। शिव जी को कहते हैं मुझे भी पानी सा पिघलना है। तो शिव जी कहते हैं अरे यार, तुम पर्वत हो, खड़े रहो स्थिर। तो कहता है कि नहीं, जिस दिन दिखी मोहब्बत शिव पार्वती सी, उस दिन मैं पिघल जाऊंगा, उस दिन मैं निकल जाऊंगा उसी के शहर जहां वो मोहब्बत बसती है। तो आज सवेरे जब मैं उठा और मैं नदी को छुआ तो हाथों में मेरे कंकड़ आए। वो कंकड़ जब मेरी आंख में लगे तो आंसू बनकर शंकर आए। कि मैं कंकड़ बन के आऊंगा, तुम शंकर बन के आना। पेट काट कर रोटी मेहनत की घर लाना, भूख मिटे तन की ऐसे सज कर आना। मैं कंकड़ बन के आऊंगा, तुम शंकर बन के आना। हाय बड़ी। खुशी, जस्ट इमेजिन, एक बीच पे तू है, बाकी कोई नहीं है। एक इंसान आता है हाथ में ऐसा येलो फूल लेके, और वो कहता है कि खुशी की अक्सर शिकायत रही मुझसे कि उसे नींद नहीं आती है। तो मैंने भी खुशी की नींद से पूछा भला ऐसा क्यों? तो वो कहती कि मैं नहीं चाहता खुशी की हसीन पल के उसकी आंखों के सहारे पूरी रात गुजारे। खुशी से कहना जरा संभल कर सोए तकिए पर, नीचे मैंने एक सपना रखा है, जब भेजा उसे मेरे लिए तो नाम क्यों अपना रखा है। दिस इज फॉर यू। ये लो, गो ऑन योर नीज एंड गिव इट। नहीं नहीं नहीं, मैं शादीशुदा हुआ, बोल देता हूँ मैं। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है भाई, मेरे घर भी है बड़ी। जस्ट ऐसे ही भाई, ये बादल भेज दियो वीडियो जरा इसको, रनमल की वाइफ को। नहीं नहीं नहीं, कर लिया ना? अरे यार तुम मरवाओगे भाई। वो सिगरेट वाला सुना के भाई। भाई यार, मेरी अभी अभी शायद मतलब दहेज वहेज आया बढ़िया यार, वो वापस देना पड़ेगा। हाँ यार भाई, वी आर अगेंस्ट डाउरी। तुम, हमारे तो चलता है भाई। भाई मैंने 24 साल तक सोना नहीं पहना था, अब मैं पहन रहा हूँ भाई, और ये वो लेकर डाउरी। मैं पीता नहीं हूँ, पर उसको पसंद ही नहीं था, तो वो मेरे को ऐसे स्नैप भेजती थी खुद के, ऐसे सिगरेट हाथ में रख के नहीं भेजती लड़कियां जलाने के लिए, तो वो मेरे को ऐसे भेज रही है। तो ऐसा था कि गुरूर मेहनत पे इस कदर कि पीने पसीने लगा है, कितनी खूबसूरती से ये लिबास आके सीने लगा है। मोहब्बत के बाद ये लड़का कैसे जीने लगा है, चाय पिया करता था, सिगरेट पीने लगा है। ये सब सुन के वो आके मेरे सीने लगी है। मेरे जाने के बाद अब जिंदगी जीने लगी है। कि ये सब सुन के वो आके मेरे सीने लगी है, मेरे जाने के बाद अब जिंदगी जीने लगी है। और मुझसे इतनी नफरत क्या हुई कि मेरे बाद अब वो सिगरेट पीने लगी है।
भाई सिगरेट पे मैंने भी कुछ लिखा है। इरशाद 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 इरशाद। स्मोकर्स इन द हाउस की खास वो आएगी तो मजा आएगा। कहा था कि वो साथ है इस बात का सुकून तो है, पर इस आखिरी मुलाकात में एक थकान है। कि वो साथ है इस बात का सुकून तो है, पर इस आखिरी मुलाकात में एक थकान है। एक जलती हुई सिगरेट है, कुछ बुझते हुए अरमान है। कि वो साथ है इस बात का सुकून तो है, पर इस आखिरी मुलाकात में एक थकान है। एक जलती हुई सिगरेट है, कुछ बुझते हुए अरमान है। और जाते जाते दिया उसने मेरी दीवानगी को एक इनाम है। कि जाते जाते दिया उसने मेरी दीवानगी को एक इनाम है। मेरी सिगरेट के फिल्टर पे उसकी लिपस्टिक का निशान है। वाह भाई, कुछ आखिरी में भाई भाई प्लीज। देखो, सबसे बड़ा धोखा होता है कि किसी को ऐसे, मतलब किसी को चीट हुआ कोई मेक सम नॉइस। भाई इतने लोग बॉम्बे में ये दिक्कत है, लोग ज्यादा है तो मतलब सुनो 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 सुनो। मन बैरागी मैला टीला, खोए कहीं धोए कहीं। मन बैरागी मैला टीला, खोए कहीं धोए कहीं। 100 गलतियों की एक शिकवा, तुम रोए कहीं सोए कहीं। Thank you so much, भाई। Guys, can we please keep it going for Anmol Jain, especially from Gujarat. वाह यार, मजा आ गया दोस्तों। क्या सुन रहे हैं यार आप, मजा आ गया दोस्तों। एक हमारे दोस्त हैं, अभी एक ताल कटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, 3000 सीटर, जो उन्होंने अभी सोल्ड आउट करके आए हैं। उनका नाम जय सिंह है, ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्कूल बास्टर्ड ऑन इंस्टाग्राम। Please start clapping for Jay Singh. और अभी स्टेज पे आने से जस्ट पहले मेरे को पता चला कि हाँ। मेरे बैग में हाँ। एक पीला फूल था। भूपी भाई यार बता तो देते। अब आप समझो कि आपको 3 लोगों ने दिया है। तीसरे हो आप। ठीक है, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और मेरे को लगता है कि जिंदगी में मोहब्बत, आजकल बहुत जेंजी सवाल आता है ना एक, कि क्या मोहब्बत दोबारा हो सकती है, क्या पहले जैसी मोहब्बत दोबारा हो सकती है। पहले जैसी मोहब्बत दोबारा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। अलग होता है बिल्कुल। हर अलग इंसान से अलग तरह की मोहब्बत होती है। मुझे जो मेरी जिंदगी की सबसे खास मोहब्बत थी वो मुझे सिडनी में हुई थी, व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया। वो लड़की पाकिस्तान से थी, प्रो मैक्स। और उसके लिए मैंने लिखा था कि सोचा आज दुआ कर दूं तेरा नाम पढ़ दूं, कि सोचा आज दुआ कर दूं तेरा नाम पढ़ दूं, नाम लेकर तेरा खुद को बदनाम कर दूं। आय हाय। कि सोचा आज दुआ कर दूं तेरा नाम पढ़ दूं, नाम लेकर तेरा खुद को बदनाम कर दूं। सियासतों में उलझ तो गई है मोहब्बत की हकीकत, तो ख्वाब में ही सही आधा हिंद मेरा, तेरा आधा पाक पूरा कर। और यहां पे मुझे लगा कि सही जा रहा हूं, तो फिर मैंने और लिखा कि फराज को दिखाकर हीर मेरी, कि फराज को दिखाकर हीर मेरी, लिखाई उसकी गुलजार कर दूं। तेरी ईदी में मिलाकर लोहड़ी की रेवड़ी, सरहदे राख कर दूं। सोचा आज दुआ कर दूं तेरा नाम कर दूं। एक होता है जब मोहब्बत में दिल टूट जाता है। अब मैं, एक होता है ना, there are 7 stages of love. I believe there are a million stages after a breakup. तो मेरी अगली स्टेज थी ब्रेकअप की, जहां पे मेरी थोड़ी सी दुश्मनी होने लगी चीजों से, अपने आप से, कि ये सरहद है तो ये सरहद क्यों है बीच में, इस सरहद को मैं कैसे मिटा सकता हूँ, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान बन जाऊं। समझ गए? फिर हमने भी किया रीबाउंड, हुकअप, और इसमें एक लड़की के साथ गलत हो गया, हो जाता। हाँ बिल्कुल। उस पे मैंने लिखा कि कल जल गई उंगलियां, छुआ जब गैर का जिस्म, कि कल जल गई उंगलियां, छुआ जब गैर का जिस्म, तुम्हारी मरहम पट्टी का हिसाब कितना हुआ ये बताओ यारों।
उसे चाहा भी तो कितने अदब से यारों, उसे जाने दिया उसकी खुशी से यारों। कि उसे चाहा भी तो कितने अदब से यारों, उसे जाने दिया उसकी खुशी से यारों। जब गम लिखा तो आंसू सियाही बना यारों, उसे भुलाया भी तो कितने अदब से यारों। होता है आप मोहब्बत कभी अपनी भूल नहीं पाते ना, हमेशा याद रहता है। मेरा मानना है यू नेवर फॉरगेट योर लव, यू लर्न टू लिव विद इट एवरी डे। मुझे आज भी वो लड़की याद आती है कि मैं भूल जाता उसे, अगर भूल जाता उसे भूल जाना, कि मैं भूल जाता उसे। माइंड फक हो गया। अब आप सुनो जो मैं कहने वाला हूं, कि मैं भूल जाता उसे, अगर भूल जाता उसे भूल जाना। मैं भूल जाता उसे भूल जाना, अगर भूल जाता उसे। मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है? और फिर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते थे, हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा, जैसे ऑफिशियल मेरी आईडी है, ठीक है? अगर आपने संधि विच्छेद बढ़िया भेजा तो वेल एंड गुड, ठीक है? और अगर अच्छा नहीं आया, नहीं दिया तो जय भाई आपको पर्सनल ट्यूशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो सब रोमांटिक चल रहा था, बट थोड़ा नहीं, काफी संजीदा हो जाएगा माहौल। एक चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जी भाई। कोलकाता में जो हुआ, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जाने से पहले, ये मेरा आखिरी होगा, और मैं आपके चेहरे से वो मुस्कान छीन के लेके जा रहा हूँ आज भाई। But I think this is something that needs to be spoken, and this is something that people need to understand, and this is something that if we have the power to make it reach people, then we should do that. All right? Yes. Shall I do it? कविता का जो शीर्षक है उसका नाम है सखी। कि सखी तुम गुमसुम सी क्यों बैठी हो, बड़ी खुश मिजाज हुआ करती थी तुम तो, आज तुम बेसहारा सी क्यों बैठी हो। कि सखी तुम गुमसुम सी क्यों बैठी हो, बड़ी खुश मिजाज हुआ करती थी तुम तो, आज तुम बेसहारा सी क्यों बैठी हो। ये जो भीड़ लग रही है कोई मर गया है क्या, कि ये जो भीड़ लग रही है कोई मर गया है क्या, पर कोई कफन नहीं और कोई लाश नहीं, किसी को लड़की हुई है क्या। कि तुम्हारी बगल में जो बुढ़िया है, ये जो छाती पीट रही है अपनी, इसका कोई मर गया है क्या, पर कोई कफन नहीं और कोई लाश नहीं, इसी को लड़की हुई है क्या। बचपन में both men and women included go through child sexual abuse, and that is something the next stanza talks about. कि सखी तुमने कहा था तुम्हारी मां नहीं है कोई, एक चाचा थे तुम्हारी कटी के शौकीन, जो रात को आया करते थे बुरी नजर उतारा करते थे। वो कमर पेटी नहीं है तुम्हारी कटी पर छनकती आज, जो वो ताव से उतारा करते थे। जांगन पर हाथ फिरा तुम्हारे होंठ दबाया करते थे, अपनी छाती से तुम्हारी कमर लगा तुम्हें गोद बिठाया करते थे। कहां है वो चाचा जो तुम्हें झूले झुलाया करते थे। सखी चल कमरे भीतर, के सखी चल कमरे भीतर, बाहर लोग बोलेंगे मैं नई चादर लाया हूं, अंदर गुड्डा गुड्डी खेलेंगे। मैं गुड्डा बन हक जताऊंगा, तू गुड्डी बन हक हार जाना। फिर कर सती का रूप धारण, कि फिर कर सती का रूप धारण, रिश्तों की चिता पर लेट जाना। कि जलन होगी अगर तो चीखना चिल्लाना, मैं जमाने को लेकर आया हूं, तुझे बिठा कर रखेंगे उनकी लाठियां, कम हुई तो और लेकर आया हूं। सखी ये तो खेल था, सखी ये तो खेल था, तू कोई सती नहीं पगली, तू तो काली है, तेरा कोई पति नहीं। और एक जब मैंने पहली बारी उस शेर को अपनी आवाज दी तो वो वायरल हो गया, और वो शेर था, मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है कि वो लोकेश त्रिपाठी साहब का लिखा हुआ है। अर्ज किया है, अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, तो किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। अगर वो पूछ ले हमसे कहाँ रहते हो शामों में, तो शामों में कहाँ हम हो अगर वो पूछ ले हमसे। हुस्ने बहार हो तुम, हर शायर का कलाम तुम्हीं पर है, मगर दिल हारो तो यूं हारो, जो ना हारो अंजाम बन जाओ। मैं ही बता देता मगर डर है कि किस्सा सोहबत का है, कि डर है कि किस्सा सोहबत का है, कि इंतजार रात का जब हो
तो रात इंतजार की ना हो, अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है यार, तो किस बात का दोस्तों प्लीज कैन वी प्लीज इस कीप इट गोइंग फॉर जय सिंह। हैवी हो गया ना थोड़ा। वाह यार, दिस इज व्हाट वर्ड्स हैव द पावर टू डू, इट मेक्स यू फील सर्टेन काइंड्स ऑफ वे। अभी तक मोहब्बतों की बातें चल रही थी, प्यार प्रेम इश्क चल रहा था, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात नहीं करी जाती। एंड जय भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं जब मैं आपके बस शो खत्म करने से पहले आपको एक आखिरी शायर देना चाहता हूँ। शायर तो वो है नहीं, कॉमेडियन ज़्यादा हैं वो, पर उनका मन आजकल जो है वो शायरी में ज़्यादा लगता है। अभी कल परसों ही उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, बड़ा खूबसूरत शेर है। अर्ज करता हूँ, शेर देखिए बस, रियलिटी ऑफ लाइफ। अर्ज करा है, इजाजत है। बादल भाई जो हैं उनका ही शेर है, वो कहते हैं कि मेरे हिस्से में जो भी आ जाता है, कि मेरे हिस्से में जो भी आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है, कि मेरे हिस्से में जो भी आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है। ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है। सब महादेव। दोस्तों कैन वी प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग फॉर द लास्ट शायर ऑफ द इवनिंग, मिस्टर बादल शर्मा। बादल भाई, पता है मेरे साथ हुआ है हमेशा, जैसे जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई, फिर एक के साथ कुछ कुछ चला, वो कनाडा चली गई। तो पता नहीं मेरे में क्या है, मैं जिसको टच कर लेता हूँ या तो उसका वीजा लग जाता है या सिंदूर, मतलब मेरे हिस्से में जो आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है। किसी का वीजा लगा जाता है, किसी के मांग में सिंदूर भरा जाता है। मैं कोई चिड़िया विदेशी हूँ क्या, हर कोई फोटो खिंचा जाता है आंख भर के। कह रहे हैं कि आजकल शेयर मार्केट के प्रॉफिट पे भी टैक्स लगेगा, तो आंख भर के नमी संभाली है, उस पे भी टैक्स कटा जाता है। और ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है, सब महादेव हुआ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मैं तो हीर से मुझे कुछ याद आया कि तेरे जन्मदिन को त्योहार नहीं करना था। तेरे जन्मदिन को त्योहार नहीं करना था, तुम तो समझो पीठ पे वार नहीं करना था। और तेरी चुन्नी ओढ़ के खुद को हीर कहूं, पागल लड़की इतना प्यार नहीं करना था। पागल लड़की इतना प्यार नहीं करना था। और बेसिकली ऐसे ही होता है कि तुम कभी किसी से बहुत प्यार कर लेते हो, फिर जब वो जाता है तो गुस्सा भी उतना ही आता है ना। तो तब मैंने लिखा था कि लड़ाई हो रही है, 5 बजे तक लड़ाई चल रही है, सुबह हुई है, कितने लोग यहाँ पे वो 5 बजे वाली लड़ाई कर चुके हैं। 5 बजे वो सबने की है, वो सबने नहीं भाई, कुछ इनके तो हिस्से ही नहीं आई। भाई ये 5 लड़कों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड रही है आपकी? अरे अभी वाला। अच्छा आप IIT में हो? हाँ। आपकी फिर भी है? पहले थी? अच्छा नहीं निकली? नहीं, अच्छा IIT नहीं निकला आपका? अच्छा तो आपका क्रैक नहीं हुआ तो वो छोड़ के चली गई, फिर सेकंड बार आपने क्रैक कर दिया तो फिर उसे पता लग गया ये टाइम लेते हैं। मुझे लगता है इश्क वही मुकम्मल होता है जिसमें कोई अफसोस ना रहे, जिसमें कोई रिग्रेट ना रहे। हाँ। क्योंकि जब किया था तो खुल के किया था ना। खुल के किया था भाई, मैं तो रोए हैं ऐसे ऐसे कि मैं उस जगह पे भी रोया हूँ जाके, जहाँ लोग जाते हैं खुशियां मना के। मैं हंसता सा चेहरा जहाँ को दिखा के, तुझे याद करता हूँ चश्मा लगा के। तू आई नहीं मुझको लारे लगा के, गई मेरे घर का तू रास्ता भुला के। उन्हें कैसे तेरी कमी मैं बताऊं, जिन्हें तुझको मिलवाया अपना बता के। मैं कि जिन्हें तुझको मिलवाया अपना बता के, मैं उस जगह पे भी रोया हूँ जाके जहाँ लोग जाते हैं खुशियाँ मना के। मैं हंसता सा चेहरा जहाँ को दिखा के, तुझे याद करता हूँ चश्मा लगा के। भाई मेरे को एक गजल के चंद शेर देखिए, मतलब ख्याल हैं 2-4 बस ऐसे ही। कहे कि एक शब्द है मुकम्मल कंप्लीट। तब कहे कि
गजलें मेरी मुकम्मल है ना, तुम तैर के देखो समंदर है ना, आहा और रात सर्दी की है और हीटर का इंतजाम नहीं। आहा। आप सबको पता है कहां जा रहा है ये शेर। कहे कि गजलें मेरी मुकम्मल है ना, तुम तैर के देखो समंदर है ना, रात सर्दी की है और हीटर का इंतजाम नहीं, तुम आ जाओ मेरा कंबल है ना, आहा। तुम आ जाओ मेरा कंबल है ना। और वो होते हैं ना, इश्क में आप होते हैं, एक सामने वाला होता है और कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन और कैरेक्टर्स के लिए एक शेर का है कि एक था शेर, एक थी शेरनी और कुछ कुत्ते। एक था शेर, एक शेरनी और कुछ कुत्ते, कुत्ते। कसम से हमारा इश्क भी जंगल है ना। आहा, क्या बात है। कि मैं पूछ रहा हूं किसी ने देखा है तुम्हें, कि मैं पूछ रहा हूं किसी ने देखा है तुम्हें, तुम्हारे फोन में बम्बल है ना। भाई मेरे दोस्त का क्या एक दिन फोन आया, मुझे कह रहा है भाई भाभी से मैच हो गया है। मैंने कहा तो भाभी मत बोल या मैच मत कर, भाभी से मैच हो गया। भाई मेरे वाले तो दोस्त फेसबुक पे ऐड हो गए उसकी। फिर क्या है, फेसबुक पे एक फीचर है कि when you are with somebody, वो एक फीचर होता था कि in a relationship with this day। हाँ। फिर ब्रेकअप हुआ तो उसने लिख दिया is single, तो नीचे कमेंट कर रहा है congratulations भाभी। मैं तो आपको पहले ही कहता था वो लड़का ठीक नहीं है। और फिर स्क्रीनशॉट भी, और वो ऐसे they want you to be happy, बट वो जलाएंगे तुम्हारी, है ना। तो मेरी वाली को मैंने फोन किया, मैंने कहा एक काम कर, तू मेरे दोस्तों को फेसबुक से हटा दे। कह रही मैं क्यों हटाऊं, मेरे भी तो दोस्त हैं। मैंने कहा अरे नादान भोली, तुझे पता ही नहीं है कि ये लड़के सिर्फ मेरे दोस्त हैं, कि कुछ लोग कमा के रखे हैं। मनर के लिए भी मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कि कुछ लोग कमा के रखे हैं, जौहरी को दिखा के रखे हैं। अभी दौर सही है, वो तो बुरे वक्तों को बचा के रखे हैं। मैं सच्चा नहीं अगर तो फिर मैं ये क्यों बताता तुमको कि अंगूर बड़े ही खट्टे हैं, मैंने सारे चबा के रखे हैं। अंगूर बड़े ही खट्टे हैं, मैंने सारे चबा के रखे हैं। तो फिर हम मिल रहे थे कुछ सामान एक्सचेंज करने के लिए, झुमके उमके पड़े थे मेरे पास। एक किन हाँ, किन के हाँ। पास रह गए हैं अपने किसी ना किसी महबूब का कुछ सामान रह गया हो क्या? कुछ मैं जानना चाहूँ क्या रह गया था? टी शर्ट रह गई थी, नाइस। कपड़े, चप्पल। आपका चप्पल क्यों मारी उन्होंने आप? गुलाब यार, आए, क्या बात है लड़के भाई, इनको मटेरियल चीजों से मतलब ही नहीं है। दीदी कह रही चप्पल, वो कह रहा है यादें, वो फूल, वो वहां से याद है। मतलब वो यादों में याद करते हैं, ये चप्पल देख के उसकी शक्ल ऐसे टेढ़ी हो रखी है। सलमान भाई थे क्या आपके ex? सलमान भाई इज अ नाइस गाय। मैं तो आई एम एडवोकेट ऑफ सलमान। मुझे तो लगता है उन्होंने मेरे को पी तो रखी थी जो लेटे हुए थे। क्या तो क्या? भाई तुम फुटपाथ पे लेटे क्यों? भाई मेरे अकॉर्डिंग माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड कपल एवर वर सलमान भाई एंड ऐश्वर्या राय। वाओ, क्या बात है, हम क्या दिल बात दे है। चुके सनम भाई, अरे हम नाइस, दिल दे चुके सनम भाई। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये मैंने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, आहा हवा में खामखा ही दिल उछाल रखे हैं। आहा, खुदा गवाह मोहब्बत तो नहीं की तुझसे, हाँ। मगर तेरे दिए झुमके संभाल रखे हैं। तुम आ जाना कभी, दिल करे जो मिलने का, हमारी जिंदगी के कई साल रखे हैं। आहा। हमारी जिंदगी है ना लड़कों, होप में ही रहते हो ये। तो मैंने उसको बोला हटा दे, हम मिल रहे थे, उसने बोला एक काम कर, मेरा फोन ले, तू ही हटा दे। तो मैंने हटाने शुरू किया अपने दोस्त, तो उसकी ऐसे हल्की हल्की वो हो रही है कि अरे हाउ कैन यू, मतलब अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे बीच में जो भी था, टॉक्सिसिटी थी, जो भी कुछ भी था, वो अब तेरी साइड सुनेंगे, तू कहानी सुनाएगा। मैंने कहा मैं तो कहानी बेचूंगा, है ना, कि तू पापा की परी सही पर हम दीवानी बेचेंगे, तेरी जिद से महंगी हम अपनी मनमानी बेचेंगे, सहरा में ले जाकर तुझको ठंडा पानी बेचेंगे, तुझसे बदला लेंगे पहले तेरी कहानी बेचेंगे, तुझसे। ये सेकंड डेट पे आए हैं जो वहां कर रहे हैं। इसका टॉक्सिक ट्रेड देखो मैंने निकलवा दिया। ये लड़के जो ग्रीन टी शर्ट पहन के चलते हैं रेड फ्लैग होते हैं। और कुछ पीछे से और कोई फरमाइश हो कुछ? जॉन एलिया भाई। I don't remember the whole scene, but it goes like इसमें तुम, उसमें तुम, इसमें भी तुम.
अच्छा तुम मैं सुना आखिर तुम ही तुम आहा मैम आप जो बोल रहे हो ना मेरे है ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिखा हुआ। इन्होंने किताबें खरीद के तेरा कवर चढ़ा लिया उसको। कुछ भी सुना दो. I'm traveling back to Kolkata tomorrow. Okay. We have like last trip together. अच्छा ओके टुडे इज योर लास्ट डे एंड योर She's हाँ my long distance best friend. कुछ अरे भी अच्छा nice. सुना. लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड भाई ये तो पहली बार सुना है लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड ओके और कुछ अच्छा कुछ भी सुना दूं ठीक है तो और बदल दिया बादल ने और पीछे से बस से आहा अरे हाफी भाई से बात हुई हमारी होता है। आप थोड़ी देर मेरी दहली से पड़ा रहने दे, होश आएगा तो फिर चला जाऊँ। क्या 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 थोड़ी देर तेरी दहली से पड़ा रहने दे, होश आएगा तो चला जाऊँ। आहा आहा, ये गालिब का है ये किसी हाँ क्योंकि वही करते थे ऐसी हरकतें। दारू पी के पड़ा रहूंगा कौन हटाएगा बताओ मुझे, मोहल्ले का गुंडा हूँ यहीं पीने दे, लोग नमाज पढ़ रहे हैं मुझे यहीं पीने दे। अरे भाई बाहर चला जा, मतलब है समझ रहा है कोई सेंस होता है। 200 साल बाद लोग कह रहे हैं वाह भैया गालिब भैया मजा आ गया बहुत अच्छा कर रहे हो। सेंस तो है नहीं बात ये कह भाई। रहे हैं। आप कह रहे थे कुछ क्या उसे भूलना सिखा दो ये शायरी है ये पूछ रहे हो मुझसे क्या कह रहे हैं यादें ना आए, अच्छा यादें ना आए भाई शॉट शॉट पिला दो इन्हें। भाई आपको भी शॉर्ट चाहिए शॉट दिलवा दो भाई। और क्या था हाँ जी वो आती तो मेरे कंधे तक नहीं पहुंचाई. चढ़ जाती मेरे सर बस इतनी थी आपने सुना आपने सुना दी भाई। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, अच्छा खुशी से एक ही चीज राइम करती है मेरे दिमाग में और वो यहाँ महफिल में बोली नहीं जा सकती भाई। अरे खुदकुशी यार वो अच्छी चीज नहीं है, भाई मैं ये लोग डरती हैं भाई। डर्टी भाई खुशी अभी वाली का नाम खुशी है अच्छा जो ओ अच्छा उसका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा किसी है। और के साथ और आपको पसंद है वो और उस पर तुझे शायरी सुननी है बेटा इसकी बॉयफ्रेंड का नंबर निकलवाइयो जरा इस लड़की। भाई मैं अब कितनी सारी भाई कितनी मांगे भरूं भाई मैं बताओ आप मैं एक आधा जो मेरे को वो आ रहा है जो मोस्ट लोगों ने बोला है और एक वो तुम वाली रिक्वेस्ट थी वो भी मैं सुना देता हूँ। काफी लोग एक मैसेज भी आया था मुझे कि प्लीज तुम सुना देना। एक छोटी सी नज़म लिखी थी उसका नाम है तुम। इरशाद। खास बात यह है कि आज भी अधूरी है पर जब मैं महफिलों में पढ़ देता हूँ मुझे लगता है कि ये पूरी हो जाती है। कुछ इस प्रकार थी अर्ज किया है इरशाद। कहा था कि मैंने जब कागज पे हम लिखा है आहा नाम तुम्हारा ज्यादा अपना कम लिखा है क्या बात है। कुछ यूं कहा था आगे कि वो आकाश में बादल वो आकाश में बादल वो बादल में बारिश वो बारिश में बूंदे वो बूंदों में पानी वो पानी में आंसू वो आंसू में नमक वो नमक में जख्म वो जख्म में हम वो हम में मैं वो हम में तुम हाँ तुम बस तुम सिर्फ तुम। क्या बात है। इसलिए आई थिंक कवर्ड ओनली हाँ भाई तकिया भी गया तकिया भी अरे भाई इसका पानी निकल मतलब अरे भाई वो भूल ही नहीं रहा है। वो घर से पानी लेके ही चला गया ना भैया खारा पानी बनाओगे आप इसको। वो ऐसे ही शेर था भाई एक्स की शादी का शेर था वो पता नहीं किसका शेर है बट मैंने ऐसे एक बार पढ़ दिया था। ऐसे कहा था कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से और यहाँ मैं किसी लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहा उधर वो मिला रही है अपना लहंगा किसी शेरवानी से। क्या बात है क्या बात है। मेरे बाद जो आएगा वो मेरी कमी पूरी करेगा तेल जापानी से और तकिया भीग गया मेरा खारे पानी। आज हमने इसको पूरा कर दिया। अभी सुन लो मुझे प्यार नहीं होता तेरे बाद किसी और जनानी से और आई थिंक दैट्स दैट। और तो रिक्वेस्ट का सिलसिला जो है वो चलता ही रहेगा और है ना आपने कुछ बोला था ना बिछड़ना जॉइंट पॉइंट्स अर्ज किया है काहे कि वो प्यार करती थी मुझसे तुम भटक रहे हो पॉइंट से। क्या बात है। काहे कि वो प्यार करती थी मुझसे तुम भटक रहे हो पॉइंट से खैर फिर भी जोड़ना है दिल तो जुड़ेगा एक जॉइंट से। क्या बात है।
तो लिखा था जब मुझे प्यार हुआ तो मैंने उस लड़की के बारे में एक सवाल किया ऊपर वाले से कि तेरे बराबर में बैठा खुदा था, वो नजरें मिलाकर के ये बोलता था कि कर ले मोहब्बत तू इस नाज़नी से और इसकी हर एक खूबसूरत कमी से, कि तेरी हर एक नज्म को, हर गज़ल को यही एक लड़की निखारेगी कल को, तो कर ले मोहब्बत अभी इस अदा से। तो मैंने भी आगे से पूछा खुदा से कि इसके ही हिस्से में क्यों प्यार आए, इसे भी तो कोई ये बातें बताए। तो बोला कि सुन ये सताई हुई है, कि सुन ये सताई हुई है, ज़माने से लड़के तो आई हुई है, ये औरों की लेडी लक और जाने क्या क्या, ये खुद के ही हिस्से में खुद के मुकद्दर में थोड़ी सी आई हुई है, कि सुन ये सताई हुई है, कि सुन ये। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मनर भाई क्लोजिंग नोट देंगे। आई विल जस्ट टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज कीप इट गोइंग फॉर बादल बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। मैं हर महफिल को इसी नोट पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार शायरी वायरी में रखा क्या है, पर क्या रखा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अर्ज किया है, इस्माइल राज साहब का शेर है, अर्ज किया है, इजाजत है। शेर का है कि बात ऐसी भी भला आपने क्या रखी है, कि बात ऐसी भी भला आपने क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पे उठा रखी है। कि बात ऐसी भी भला आपने क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पे उठा रखी है, और इत्तफाकन वो कहीं मिले तो उनसे बस ये कहना, कि इत्तफाकन वो कहीं मिले तो उनसे बस ये कहना कि तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय टाइम।